वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि सोचने से ही कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस चैनल पे या इस वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंडिया में एक बात हम सभी ने सुनी होगी और हम करते भी हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, और ये सच भी है क्योंकि बिना सिस्टम के प्रॉब्लम्स ही आएंगी। हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ के बारे में कि वो इंडिया से इतने डेवलप कंट्रीज़ कैसे हैं। उन कंट्रीज़ का कल्चर, उनका लाइफस्टाइल और उनका माइंडसेट फॉलो करना हम अपनी शान समझते हैं, और यहीं पर एक बहुत बड़ी कमी आ जाती है क्योंकि इस बात पर फोकस किया ही नहीं जाता कि उनका माइंडसेट हमसे बेहतर कैसे है। वो जॉब्स करते हुए भी एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ कैसे जी रहे हैं। यहाँ पर बात आती है सिस्टम की, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में भी टैक्स हर एक की पॉकेट से जा रहा है, पर वहाँ की गवर्नमेंट उस तरह की फैसिलिटीज़ सभी को प्रोवाइड भी करती हैं। पर अगर इंडिया की बात करें तो टैक्स के रूप में पैसा हर एक की पॉकेट से कटता है, पर फैसिलिटीज़ वैसी नहीं मिल पाती हैं जैसी मिलनी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर टैक्स भी माफ़ हैं, कुछ लोगों के लिए कोई फ़ाइन भी नहीं है, उनके लिए रूल्स भी नहीं हैं, और वो अच्छी हेल्दी लाइफ यहाँ पर भी जी रहे हैं। पर यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि सभी अनएथिकल वे से ही पैसा कमा सकते हैं। बहुत से एथिकल वे से भी पैसा कमा रहे हैं, और वही लॉन्ग टर्म तक आपकी हेल्प करता है। सो आज के टाइम पे पैसे की ज़रूरत सभी को कितनी ज़्यादा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, पर वो एथिकल होना चाहिए। सभी को पता है कि बात सारी पैसे की है। क्या किसी के लिए दायरा सेट किया गया है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते, या कुछ ऐसा नहीं सोच सकते जिससे न्यू आइडियाज़ आने स्टार्ट हो जाएं अच्छा पैसा कमाने के लिए? मौके हर एक को मिलते हैं, पर 90% लोग उस मौके को छोड़ देंगे बिना उसे जाने। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स को पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो बिल गेट्स ने एक ब्लैंक चेक साइन करके उस एंकर को दिया और बोला कि कितनी भी अमाउंट चाहो आप इसमें फिल कर सकते हो। तो एंकर ने मुस्कुराते हुए बिल गेट्स को वही चेक वापस कर दिया। तो बिल गेट्स का एक ही आंसर था कि जो गलती आपने की मैं वो कभी ना करता, यही मेरी सक्सेस का राज है, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी को कभी भी नहीं छोड़ता। सो इसलिए मौके हमें कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। यूएसए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच कंट्री है। उसका एक रीज़न है क्योंकि वहाँ 70% लोग बिजनेस ही करते हैं। उन लोगों को इस बात की समझ है कि ज़्यादा पैसा और एक अच्छा लाइफस्टाइल एक बिजनेस से ही कमाया जा सकता है। ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से उस कंट्री में जुड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करती आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स देने वाले हर बिजनेस को प्रमोट ही करेगी, और उसी से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनती है किसी भी कंट्री की। इंडिया में भी नेटवर्क मार्केटिंग अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इंडिया में इस इंडस्ट्री की पावर को समझने वाले और ना समझने वालों में काफ़ी डिफरेंस देखा जा सकता है, पर जॉब का जो सिनेरियो है वो आज के टाइम पे सभी को क्लियर है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि सोच के रिच लोग अपने एसेट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ लाइफ टाइम एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सके, और वही प्रॉफिट से अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। पर कुछ सोच के गरीब लोग थोड़ा पैसा आने पर उसको इस तरीके से उड़ाएंगे कि पहले पैसा ना तो देखा था, और आज अगर आ गया है तो आने वाले टाइम में भी देखना नहीं चाहते। सो इसलिए अपने पैसे को और अपने टाइम को कभी भी ख़राब नहीं करना, क्योंकि पैसा दिमाग ख़राब भी कर देता है और दिमाग को ठिकाने भी लगा देता है। हम लगे रहते हैं पैसे के पीछे भागने, पर उस पैसे को इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं। पैसा हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी के बेस पे हो, गोल्ड हो, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया पैसा हो, चाहे एक अच्छे नेटवर्क पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर एक बात समझनी चाहिए कि हमें नुकसान भी हो सकता है, पर एक चीज़ जो दुनिया में अमीर से अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता वो है टाइम। सो टाइम इज़ मनी। अमीर लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है जो है बुक्स पढ़ना। वो हमेशा बुक्स पढ़ते हैं क्योंकि उससे उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है
और जो फेलियर्स बिजनेस में आते हैं उनको ओवरकम भी किया जा सकता है उन बुक्स की हेल्प से, उस नॉलेज की हेल्प से। सो ज़िंदगी का सफ़र हमेशा चलता रहता है, पर अगर हम सोचें कि कोई फेलियर आने से हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, तो ये सोचना ज़रूरी है कि हमने काम को स्टार्ट ही क्यों किया या उसको आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अगर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये हमेशा चलता आया है और हमेशा चलता ही रहेगा। अगर आपको अपने लिए हुए डिसीजन पे कॉन्फिडेंस है तो प्रॉपर उस चीज़ पे काम करें। इसलिए सोचने से कुछ नहीं होगा, हमेशा एक्शन लेना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक्शन लेने से ही बात बनेगी। औरों को अमीर बनते देख मैंने अपना भी सपना बना लिया, पर चेंज कुछ खास आया ना, क्योंकि सारा टाइम सोचने में ही लगा दिया।